सक्सेस जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने रीट लेवल 1 2011 से लेकर 2017 तक पूछे गए संस्कृत के प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये प्रश्न पत्र आपका 2011 का। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नों को। भाषा 2 जो है वो संस्कृत सीरीज आपका ए है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तालु आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, ली वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसमें दंता आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका ओ स्वर वर्ड उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आपका दोस्तों उत्तर होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका होगा कंठोष्ठ में। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका ऊष्म वर्ड है, ऊष्म वर्ड इसमें से कौन सा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये आपका राइट आंसर होगा। ऊष्म वर्ड की संख्या है 4। एक आपका है स, श और आपका एक है। ये 4 आपके ऊष्म वर्ड हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, नदी, आपका राइट आंसर होगा। अगला शब्द आपका असमर्थ शब्द का तृतीय एकवचन रूप क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा मया। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न तत् शब्द का पुल्लिंग और सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, तस्मीन, आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दोस्तों मुनि शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? तो मुनि नाम, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? इसमें ददति, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, क्री धातु लट लकार से मध्यम पुरुष से एक वचन रूप क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, करोश, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पठ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, अपठम। अगला प्रश्न आपका है, सेव धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, सेविश्याम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला आपका अनुवाद दिया गया है, पूछा गया रिक्तस्थान की पूर्ति करो। गृहम वृक्षा सन्ति, उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, गृहम परितः वृक्षा सन्ति। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वयम विद्यालयम गच्छामः, इस वाक्य को पूर्ण आपको करना है। उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वयम विद्यालयम प्रति गच्छामः। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका रुचि धातु योग्य कारक कौन सा है? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संप्रदानम। अगला प्रश्न है, खलय सज्जनम क्रुध्यति रेखांकित पद संशोधयत, तो उत्तर आपका होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका ए है, सज्जना। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, लाकृति इत्यस्य संधि विच्छेद करड़ी, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, लृ धन आकृति, यहाँ पर राइट आंसर होगा। भगवती कस्य संदेह उदाहरण, तो इसका उत्तर आदि संदेह, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका वधुत्सव अस्य संधि विच्छेद विद्यते, तो वधु धन उत्सव, ऑप्शन नंबर डी आपका वधु धन उत्सव, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सच्चित अस्य संधि विच्छेद सतधनचित, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संस्कृत समास गतिविधि, संस्कृत में कितने समास हैं? तो उत्तर आपका पंचविध, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, गृहगत उदाहरण विद्यते, तो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, हरिश्च हरश्च इत्य समास पदे क्या होगा? तो हरिहरव, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका, चंद्रशेखर पदाशस्य विग्रह करड़ी, इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर यश, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका, दाढ़ दंत इत्यत्र प्रतीकयुक्त पद भवति, तो ऑप्शन नंबर सी दत्ता आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है, पचनियम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय का, तो पच धन अनियर, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका, अन्नम प्लस तुमुन प्रत्यय मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों नंतुम, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है।
अगला प्रश्न, दरिद्र को दान देता है तो दरिद्राय दानम ददात, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, पिता पुत्र के साथ गया, अनुवाद करना था आपको, तो पिता पुत्र स अगच्छत, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अंतिम प्रश्न पूछा गया, मेरा नाम गोपाल है, अस्य संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो मम नाम गोपाल, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। देखते हैं 2012 के प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो दोस्तों ये आपका 2012 का रीड जो लेवल 1 का संस्कृत का पेपर है, भाषा 2। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका 61 से 67 तक आपका गद्यांश आधारित प्रश्न है, तो पेपर आपका ये आपका 2012 का है, भाषा 2 आपका है। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका, का अनेक रूपा विद्यते, तो प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न का है जो आपका, उसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, नृप नीति, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का, प्रिय वादिनी इत्यत का प्रत्यय, तो उत्तर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें है एढ़िनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नित्य व्यया इत्यत समासक, नित्य व्यया में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर सी बहुब्री, राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न, वारंगनेव इत्यक संधि, वारंगनेव में कौन सा संधि है, तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, श्लोके अस्मिन छंद किम, तो दोस्तों पूछा गया दिए गए श्लोक में कौन सा छंद है, तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बसंत तिलका, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, सत्य इति पदस्य विलोम पदम किम भवति, विलोम शब्द पूछा है सत्य का, तो अनिश्चितता आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, दयालु रूपी ते का संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद पूछा है, उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन गतिविधियम तो द्विविधियम, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशल विद्यते, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें श्रवणम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, उदाहरणानि प्रस्तुय निम्नकस्य कथनम इति क विधि, तो इसका उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। पहले उदाहरण फिर बाद में नियम किसमें बताया जाता है, तो आगमन विधि में। पूछा प्राचीनतम विधि का, तो सबसे प्राचीन विधि कौन सा है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है परायण विधि, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्, तो दृश्य श्रव्य साधने, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधन ज़्यादा उचित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 73 से 79 तक गद्यांश आधारित प्रश्न है, देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न आपका है, सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहारम करणी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका आत्मवत राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, वसुदेव इत्यादि संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी वसुधादन एवं आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोष्टवत व्यवहारम कुत्र प्रदर्शनीय, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी परद्रवेशु, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, महत्व इति का प्रत्यय, महत्व में प्रत्यय पूछा है, तो उत्तर हो दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी जो है त्वत, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न होगा, संस्कृति इत्यादि का उपसर्ग है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी सम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, कर्म फलम इत्यादि का समासम, कर्म फलम में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, संस्कृति मना निर्मलम करोति वाक्यमेदम लंग लकारे परिवर्त्यते, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, संस्कृति मना निर्मलम अकरोत आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, परंपरागत सहायक उपरणम अस्ति, तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 81वां पूछा गया, कश्यप नगरस भूगोल की स्थिति बोधयितु कीदृशम पाठ्य प्रकार प्रयोग करणी, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए मानचित्र राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफलता भाषा कस्य कृते वर्तते,
ऑप्शन नंबर आपका संगठित आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी एक वाक्यम। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न निबंधनात्मक परीक्षा का परीक्षा विश्वसनीयता वर्तते। तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न का दो लिखितस्य वाक्य संस्कृति अनुवादक कुरुते। इसमें पूछा हुआ है मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स अहम त्वम च विद्यालयम गच्छाम। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला पर री वर्डस उच्चार स्थान री मुर्दा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न वाक्य में एकदम संशोधित त्वम भिक्षुकम धनम यच्छसि। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है त्वम भिक्षुकाय धनम यच्छसि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित सुक्ते समुच्चय पदेन रिक्त स्थान पूर्तो स्वदेशे पूज्यते राजा सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानां सर्वत्र पूज्यते। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अहम पुस्तकानि पठामि। इसका उत्तर होगा मया पुस्तकानि पठ्यते। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न वह कारक से उच्चार स्थान किम। तो इसका उच्चार स्थान है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका है दंतोष्ठ। कारक दंतोष्ठ ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। देखते हैं 2015 के प्रश्नों को। तो यह आपका 2015 में पूछे गए लेवल 1 में संस्कृत भाषा 2 के प्रश्न पत्र आए। देखते हैं प्रश्नों को। 2015 का आपका प्रश्न पत्र है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका दोस्तों संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी मानचित्र आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संस्कृत अध्यापक अभिन्न मित्रम अस्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए श्यामपट्टा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। तो ऑप्शन नंबर सी शुद्धतोच्चारणम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका लिखित परीक्षा है प्रश्न संति। राइट आंसर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सर्वे राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न अंकितेषु अनुवादस्य प्रकार नास्ति। तो चित्रानुवाद आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका सर्व शब्द पुल्लिंग बहुवचन रूपे अस्ति। तो ऑप्शन नंबर बी सर्वे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति। तो इसका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है ए उपचारात्मक राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न शिक्षणम भवेत्। राइट आंसर इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका सी है सरलात् कठिनम प्रति। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। प्रश्न 69 से 73 तक गद्यांश आधारित प्रश्न है। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न आपको 69 मम इत्यस्य का विभक्ति। तो मम में कौन सा विभक्ति है? तो उत्तर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन सी षष्ठी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका शिक्षा क्षेत्र इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। तो ऑप्शन डी जो आपका शिक्षाया क्षेत्र राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्थित इत्यत्र का प्रत्यय वर्तते। तो ऑप्शन सी स्थात प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेद करड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए अतिधन उत्तमे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका प्राप्नोति इत्यस्य का धातु अस्ति। तो ऑप्शन नंबर डी आप धातु ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए आपका 74 से 78 तक पद्यांश दिया गया, उससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न आपका पूछा गया है प्रच्छन्नम अत्र का प्रत्यय प्रयुक्ते। तो उसमें आपको उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका प्रत्यय आपका है यसा इत्यत का विभक्ति अस्ति। तो ऑप्शन नंबर ए प्रथमा। तो ऑप्शन नंबर ए प्रथमा। अगला राजसु शब्द मूल शब्द अस्ति। तो राजसु मूल शब्द अस्ति आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है सी राजन। अगला अपना विद्या विहीन इत्र समासक। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न गुरुणाम इत्यादि का विभक्ति अस्ति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ऋतुराशाणाम उपयुक्त स्थान पूर्ति है, ऋतु का स्थान पूर्ण करना था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है इस पर आपको बोनस दिया गया था दोस्तों, ये आपका बोनस प्रश्न दिया गया था, आपका बोनस था, बोनस आपका था। अगला प्रश्न आपका यमंगणम व्यजनाम उच्चार स्थान का भवति। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों नासिका, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको वाक्य में संशोधित इसमें पूछा गया था। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है, बालकाय पुस्तकम रोचते, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न स गृहम गच्छति, इसमें उत्तर आपका होगा तेन गृहम गम्यते, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित सूक्त समुचित पदन रिक्त स्थान पूर्ति दुर्बल से राजा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बलम, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका संस्कृत शिक्षण के कौन से उद्देश्य हैं? तो सर्वाणी, आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न निबंधनात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय परीक्षा का तो वस्तुनिष्ठता परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति। तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अष्ट। देखते हैं अगला प्रश्न आपका यह कार्य उच्चार स्थान क्या है? तो इचु यशा नाम तालु, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानी संति। तो इसमें दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है सर्वाणी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न आपका अंतिम में संस्कृत भाषा कौशल प्रथम कौशल अस्तित्व। तो श्रवणम, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। तो ये रहा 2015 में पूछे गए लैंग्वेज 2 लेवल 1 के संस्कृत का प्रश्न पत्र। देखते हैं आइए 2017 के प्रश्नों को। तो दोस्तों यह आपका 2017 का प्रश्न पत्र है लेवल 1 का संस्कृत का भाषा 2। तो आज देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न का मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो मयम रसगुल्लानि रोचते, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं प बड़ा उच्चार स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका वयम महाविद्यालयम गच्छाम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें, इसका वाच्य परिवर्तन होगा अस्माकं महाविद्यालय गम्यते, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है स ग्रामस्य निकषा तिष्ठति, इसमें संशोधन वाक्य क्या होगा? तो उत्तर आपका दोस्तों ऑप्शन स ग्रामम निकषा तिष्ठति, ये आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न निम्नलिखित सूक्ते समुची पदेन रिक्त स्थान पूर्यते। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सदृश्यम, इसमें भरा जाए न ही ज्ञान सदृश्यम पवित्र में विद्यते। अगला प्रश्न का व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहण कस्यात् विधे भवति। तो आपका ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष विदिता आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न प्रोबी वकील महोदयन का विधि प्रतिवादी। तो प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका हर बारी पंचपदी इत्यस्य विधे विकसित रूपम किम। तो उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है इसमें बी मूल्यांकन विधि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का भाव विभक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते। उत्तर का ऑप्शन नंबर सी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न संस्कृत भाषाया शिक्षणाय कौशलानाम स्वाभाविक क्रम विद्यते। उत्तर का सुनो बोलो पढ़ो लिखो श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न संस्कृत शिक्षण प्रयास स्यात्, ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुमुख राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न अभिनय कतिविधो भवति। तो इसमें दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है बी आपका चतुर्विधा आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दृश्य साधनेषु प्रमुख साधनमस्ति। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन। अगला प्रश्न दृश्य साधनाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। तो श्याम फलकम, श्याम पढ़ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को पाठ्य पुस्तकम उद्देश्यानि सन्ति। तो तीनों आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन साधनभूता भवति। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सर्वा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका लघु काष्ठ खंडेश व्यवहारम कुत्र क्रियते। तो ऑप्शन नंबर बी शलाका परीक्षायाम राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न,
उपचारात्मक शिक्षणे कर्तुं शक्यते, तो ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकनेन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकारा भवन्ति, तो ऑप्शन नंबर डी सर्वे आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रं परिचयं कर्तुं शक्यते, तो परीक्षा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 81 से 85 तक गद्यांश आधारित प्रश्न। देखते हैं प्रश्नों को। ज्ञानेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, तो तृतीय राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों पूछा है निगद्यते इत्य का धातु, तो ऑप्शन नंबर ए गद्धातु आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कर्तुम् इत्येतत् का प्रत्यय वर्तते, इसमें उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तुमुन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका अंधकारावृत्तम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, तो ऑप्शन नंबर बी अंधकारेण आवृत्तम राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न विद्या इत्यस्य पदम संधि विच्छेदे क्या होगा, तो विद्याधन ए और राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका 86 से 90 तक पद्यास आधारित प्रश्न है, तो आइए देखते हैं हम प्रश्नों को। 86 प्रश्न का पदेस्मिन् कस्य छंदस्य प्रयोग सन्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका उपजाति छंदस्य आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का वर्तमानी इत्यस्य मूल शब्द अस्ति, इसमें आपको उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्तमान आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है पुरस्कृता इत्यस्य का प्रत्यय प्रयुक्ति, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पर प्रत्यय आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों पार्थिवन इत्य का विभक्ति, तो उत्तर आपका तृतीय राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका विराज इत्य का लकारा प्रयुक्ति, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों लिट, ऑप्शन 20 में राइट है। दोस्तों ये रहा 2011 लेकर 2017 तक रीट लेवल में पूछे गए संस्कृत भाषा 2 के प्रश्न पत्र। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।